नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और एक्टिव एंड पैसिव का नेक्स्ट वीडियो है ये। हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? साधारण वाक्य का। अगर हम एक्टिव की बात करें, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वही होता है जो सेंटेंस हमें दिया रहेगा। जो सेंटेंस हमें दिया रहेगा वही है एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का हमारा होगा कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हैड दिया होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। यानी पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में, तो पैसिव का फॉर्मूला है कि ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इसके साथ हम लगाएंगे हैड बीन। साथियों, हैड के साथ बीन जुड़ जाता है, ध्यान रहे। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स, बाई, और लास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे द गार्डनर हैड watered the plants। देखिए सेंटेंस, देखिए द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स, ये प्लूरल है लेकिन कोई बात नहीं है, हैड सबके साथ एक ही जैसा लगता है। यानी द प्लांट्स इसके साथ लगेगा हैड बीन वाटर्ड। फिर से देखिए, द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ये देखिए सेंटेंस था, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, इसका बना द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। एक और देख लेते हैं, द टीचर हैड completed the course। The teacher had completed the course। देखिए इसका हम अगर पैसिव बनाएं तो इसमें ऑब्जेक्ट है द कोर्स, इसे हम पहले लाएंगे, बनेगा द कोर्स, इसके साथ लगेगा हैड बीन, द कोर्स हैड बीन कंप्लीटेड by the teacher। बहुत सुपर्ब चल रहा है क्लास। देखते हैं एक बार फिर से, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। पैसिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट लगेगा। जैसे The gardener had watered the plants, बनेगा the plants had been watered by the gardener। सेकेंड सेंटेंस होगा the teacher had completed the course, बनेगा the course had been completed by the teacher। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। पास्ट परफेक्ट, इसका नेगेटिव कैसा होगा? अगर हम नेगेटिव की बात करें
तो नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट दिया रहेगा। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और अदर वर्ड्स। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बनेगा, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट और इसके साथ लगाएंगे हैड नॉट बीन। सब ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, ये हैड नॉट बीन कॉमन है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहेगा अदर वर्ड्स बाई, और लास्ट में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द सर्वेंट had not cleaned the room. The servant had not cleaned the room. क्या बनेगा? The servant had not cleaned the room का बनेगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है the room, पहले लाएंगे the room, फिर had not और लग जाएगा been, had not been cleaned by the servant, है ना। फिर से देखते हैं the room had not been cleaned by the servant। एक और देखते हैं, जैसे she had not sung a song। she had not sung a song क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है a song, पहले लाएंगे a song, फिर लिखेंगे had not been, well done, a song had not been sung by her। ठीक है, a song had not been sung by her। तो इस तरह से हमने देखा, फिर से देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट का अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय एंड सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे द सर्वेंट हैड नॉट क्लीन द रूम, इसका बनेगा द रूम हैड नॉट बीन क्लीन बाय द सर्वेंट। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग का बनेगा अ सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हर। चलिए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। टेंस तो वही है पास्ट परफेक्ट, और इसका हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का। क्या होगा? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव सेंटेंस में हो सकता है कि WH वर्ड पहले आए, नहीं तो हैड तो पहले आएगा ही, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं, इसके पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला भी पैसिव में जाएगा तो WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बाद हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैड ही लगेगा, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, यहां लगेगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स बाय प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। जैसे why had Ram not bought a pen? ये क्वेश्चन है, why had Ram not bought a pen, और इसका हम अगर पैसिव बनाएं तो ये why से ही बनेगा, why ऑब्जेक्ट है a pen, लेकिन had तो लगेगा ही, why had a pen, फिर लगाएंगे not been bought by, ये है
राम यहां आ जाएगा, बाय राम, है ना। क्वेश्चन मार्क। वाई हैड राम नॉट बॉट अ पेन, बनेगा वाई हैड अ पेन नॉट बीन बॉट बाय राम। अगला देख लेते हैं, जैसे हु हैड ब्रोकन द चेयर, क्वेश्चन मार्क। हु हैड ब्रोकन द चेयर, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम से बनता है, यानी बनेगा बाय हुम हैड द चेयर बीन ब्रोकन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बाय हुम हैड द चेयर बीन ब्रोकन। एक बार फिर से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियर करते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैड, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। और इसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का फॉर्मूला है WH वर्ड तो रहेगा ही, साथ ही हैड, ऑब्जेक्ट, नॉट, तब बीन लगेगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई एंड सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे वाई हैड राम नॉट बॉट अ पेन, बनेगा वाई हैड अ पेन नॉट बीन बॉट बाय राम। नेक्स्ट इज हु हैड ब्रोकन द चेयर, होगा बाय हुम हैड द चेयर बीन ब्रोकन। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है हु हैड हेल्प्ड देम। चलिए एक सेंटेंस तो ये है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वाई हैड यू कुक्ड फूड, चलिए फूड भी लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क। वाई हैड यू कुक्ड फूड। और एक और दे देते हैं, जैसे व्हाट हैड ही बॉट फ्रॉम द मार्केट। ये लास्ट सेंटेंस भी अच्छा सेंटेंस है। पहला देखते हैं हु हैड हेल्प देम, क्या बनेगा। हु वाला सेंटेंस बाय हुम से बनाते हैं, बाय हुम हैड दे बीन हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम हैड दे बीन हेल्प्ड, देम का दे हो जाएगा, बाय हुम हैड दे बीन हेल्प्ड। अगला देखिए वाई हैड यू कुक्ड फूड, क्या बनेगा। वाई हैड, ऑब्जेक्ट फूड, वाई हैड फूड बीन कुक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, है ना। बना वाई हैड फूड बीन कुक्ड बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैड ही बॉट फ्रॉम द मार्केट, क्या बनेगा। व्हाट वाला सेंटेंस व्हाट से ही बनता है। व्हाट हैड ही बॉट फ्रॉम द मार्केट, इसका बनेगा व्हाट हैड, ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट हैड बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय हिम। लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर से देख लीजिए व्हाट हैड ही बॉट फ्रॉम द मार्केट। जो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है जब उसका हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का काम करता है व्हाट, तो व्हाट लग गया। फिर लगा हैड बीन बॉट, थर्ड फॉर्म, फ्रॉम द मार्केट बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, है ना। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। हु हैड हेल्प्ड देम बनेगा बाय हुम हैड दे बीन हेल्प्ड। नेक्स्ट है वाई हैड यू कुक्ड फूड, बनेगा वाई हैड फूड बीन कुक्ड बाय यू। और लास्ट है व्हाट हैड ही बॉट फ्रॉम द मार्केट, बनेगा व्हाट हैड बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय हिम। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगला पार्ट लेके आएंगे। नमस्कार।